अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अरूबा खान और आज हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करेंगे। अब इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, कह रहे हैं कि फाइंड एचसीएफ ऑफ बाय फैक्टराइजेशन मेथड। एचसीएफ फाइंड करना है हमने फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सबसे पहले हम इनकी क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन हम कैसे करेंगे, लास्ट हमने जो लिया फैक्टराइजेशन किया कि इनके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। अब हमारे पास अगर 21 है तो 21 के क्या क्या फैक्टर्स होंगे, 3 7s आर एंड 7 1s आर। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 7 हमारे पास 21 आ जाता है। x कितनी है, पावर 2 है, इट मीन्स x 2 टाइम्स है। y कितना है, पावर एक ही है, तो ये y आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 35x y की पावर 2। अब 35 के फैक्टर्स हम लेते हैं, 5 7s आर एंड 7 1s आर। ओके, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय x पावर 1 है तो एक टाइम आ जाएगा, y की पावर 2 है तो y 2 टाइम्स आ जाएगा। अब हमने इनके कॉमन फैक्टर्स देखने, ठीक है। HCF मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, कॉमन फैक्टर। अब इसमें आपको क्या कुछ कॉमन नज़र आ रहा है, अब ब्लैक पेन से मैं करती हूँ। एक तो आपको नज़र आ रहा होगा ये 7 कॉमन है, और एक ये x भी कॉमन है, और एक ये y भी कॉमन है। इट मीन्स हमारे पास जो कॉमन फैक्टर आए हैं, CF मीन्स कॉमन फैक्टर, 7x एंड y। तो यही हमारे पास क्या होगा, आंसर होगा, ये HCF है, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप कह सकते हैं। अब हम सॉल्व करते हैं सेकेंड पार्ट, जो कि है 4x की पावर 2 माइनस 9y की पावर 2। नेक्स्ट है 2x की पावर 2 माइनस 3xy। अब इसमें हमने क्या फाइंड आउट करना है, अगेन फैक्टराइजेशन करनी है, ठीक है। तो वो कैसे हो जाएगी, 4x की पावर 2 माइनस 9y की पावर 2। अब 4 है तो मैं 2 क्रॉस 2 लिख सकती हूँ, 2 टू द 4। x कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, माइनस 9 है तो ये 3 3 जार 9 हो जाएगा। y कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, ठीक है। अब इसमें से हम कैसे ले सकते हैं कॉमन। अच्छा, आप चाहे इसको ऐसे ना करें, आप सिंपल ऐसे लिखें, 4x की पावर 2 माइनस 9y की पावर 2, क्योंकि ये 2 टाइम्स है ना, पावर्स 2 हो जाएंगी, तो मैं इसको कर सकती हूँ 2x होल की पावर 2, क्योंकि x भी 2 है और y भी कितने हैं, सॉरी y कह रही हूँ 2, 2 भी 2 टाइम्स है और x भी कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो मैंने पावर 2 कर ली। तो ये भी 3 भी 2 टाइम्स है और y भी, तो मैंने होल की पावर 2 कर ली। तो ये मेरे पास फॉर्मूला बन गया, हमने जो कि पढ़ा हुआ है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। आंसर क्या आता था इसका, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। अब इसको एक दफ़ा लिखते हैं 2x माइनस 3y, और एक दफ़ा लिखते हैं 2x प्लस 3y। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों ने साथ मेंशन कर देना कि इस फॉर्मूले के थ्रू हमने ये बना लिया। अब सेकंड हमारे पास क्या था, 2x की पावर 2 माइनस 3xy। अब इन दोनों में से देखें कॉमन क्या चीज़ आ सकती है, सिर्फ x कॉमन आ सकता है, ठीक है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता, क्योंकि 2 और 3 एक दूसरे के टेबल में नहीं आते। तो हमने x कॉमन ले लिया, पीछे क्या बच गया 2, यहाँ 2x थे, एक x बाहर है, एक x अंदर बच गया, बीच में माइनस का साइन 3 आ जाएगा, ये x ऑलरेडी बाहर है तो ये पीछे y बच जाएगा। अब हमने क्या देखना है, इन दोनों में, इसमें और इसमें कॉमन क्या चीज़ है, क्या चीज़ आपको कॉमन नज़र आ रही है, 2x माइनस 3y, तो ये 2x माइनस 3y, ये चीज़ कॉमन है। तो हम क्या करेंगे कि हमारा जो HCF आया है वो क्या होगा, 2x माइनस 3y, ये हमारा HCF हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं, पार्ट नंबर 3, x की क्यूब माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस वन। इसमें भी अगेन हमने फैक्टराइजेशन करनी है। तो सबसे पहले आपको नज़र आ रहा होगा कि ये है एक्स क्यूब माइनस 1, इसको मैं लिख सकती हूँ एक्स का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, ठीक है। अब फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, वो होता है ए माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास होता है फॉर्मूला।
अब इस फॉर्मूले के थ्रू इसको हम समझते हैं कि ये चीज़ है। अब इस चीज़ से हम ये बना सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा सबसे पहले x-1, फिर क्या आ जाएगा x का स्क्वायर, ए ये है ना x, तो x का स्क्वायर प्लस a और b का प्रोडक्ट x इंटू 1 x ही आ जाएगा, और प्लस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा। सेकंड हमारी जो स्टेटमेंट है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये एज इट इज़ रहेगी, क्योंकि इसमें हमारे पास किसी का भी कॉमन ना कुछ आ रहा है, ना ही किसी का स्क्वायर आ रहा है, ना कोई फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, ये हमारी एज इट इज़ रहेगी। अब आप देख सकते हैं कि इसमें से और इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, ये चीज़ कॉमन आ रही है। ठीक है, तो हमारा एच सी एफ क्या आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, यही हमारा एच सी एफ आ जाएगा। अब हम सॉल्व करते हैं फोर्थ पार्ट, ए क्यूब प्लस 2 a⁻² माइनस 3a, और सेकेंड टर्म है 2a³ प्लस 5a⁻² माइनस 3a। ठीक है, इसमें हमने सबसे पहले ले लिया a³ प्लस 2a⁻² माइनस 3a। इन सब में क्या है, ए नज़र आ रहा है ना, तो हम a कॉमन ले लेते हैं। इधर 3a थे, एक बाहर आ गया, 2 रह गए इधर, प्लस 2 2 थे, एक बाहर चला गया, एक रह गया, माइनस इधर एक a था, तो वो बाहर हमने भेज दिया। ठीक है, तो हमारा सिंपल ये रह गया। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा ए स्क्वायर तो बाहर है हमारे पास, अब यहाँ पे आ जाएगा ए का स्क्वायर। अब इस 2a को, पॉजिटिव 2a है, इसको मैं ये कर सकती हूँ 3 - 2, तो ये आ जाए 3a कह लें, 3a - 2a, तो ये पॉजिटिव ए आ जाएगा, 3 में से 2 माइनस किया तो 1 नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो सॉरी हमने क्या बनाना है, 2a बनाना है, तो ये हमारा +1 होगा। ठीक है, -1 सॉरी, तो ये आ जाएगा 2a, हमने इधर 2a बनाना था, तो 3 में से 1 माइनस किया 2a आ गया, तो इधर मैं लिख सकती हूँ 3a - 1a माइनस 3। ठीक है, अब ये हमारे पास कैसे आएगा, a⁻², और यहाँ पे क्या आ जाएगा +3a, इसको हम सिर्फ माइनस ए लिख सकते हैं ये। अब अगर इन दोनों में से कुछ कॉमन लें तो क्या आ जाएगा, ए कॉमन आ जाएगा, 2a थे, एक बाहर आ गया, एक अंदर बचेगा, ए बाहर आ गया, पीछे क्या बचा 3, -1 कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस से फिर ये माइनस माइनस क्या कर देगा प्लस, और साथ आ जाएगा ये 3 एज इट इज़। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब एक दफ़ा a+3 ले लेंगे, कॉमन है तो एक दफ़ा लिख लिया, बाकी क्या बचा a-1। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 2a³ प्लस 5a² माइनस 3a। ठीक है, अब इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, इनमें भी तीनों में आपको a नज़र आ रहा है, ये हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 2a², पावर 3 थी, एक बाहर चला गया, 2 बच गए, प्लस 5a, 2 थे, एक बाहर चला गया, एक बच जाएगा, ये एक ही है, एक हमारा बाहर चला गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, दोबारा से हम देखेंगे, यहाँ 5a बनाना है, अगर मैं 6a - a कर दूँ तो ये हमारा 5a बन जाएगा। ठीक है, तो मैं अगेन 2a² प्लस 6a माइनस a-3 कर दूँगी। अब इधर क्या आ जाएगा, इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, 2 के टेबल में 6 भी आता है, 2 भी आता है, तो 2 कॉमन आ गया, a भी दोनों में है तो a भी कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा 2 भी बाहर है, एक a बाहर है, तो एक अंदर आ जाएगा, प्लस 2 3 टाइम्स 6, और a ऑलरेडी बाहर है हमारे पास। ठीक है, तो इधर हम क्या करेंगे, इन दोनों में से -1 कॉमन आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस a, तो ये भी माइनस माइनस +3। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, जो ये चीज़ है ये कॉमन ले लेंगे, a+3, और पीछे क्या बचा 2a - 1। अब देखिए कॉमन क्या चीज़ आ रही है, एक तो ये a आ रहा है कॉमन, a+3 भी कॉमन आ रहा है, बस यही दो चीज़ें कॉमन आ रही हैं, तो हमारा HCF जो होगा वो क्या आ जाएगा, HCF क्या आ जाएगा हमारा a और a+3। ठीक है, ये हमारा HCF है। अब फिफ्थ पार्ट सॉल्व करते हैं हम। फिफ्थ पार्ट क्या है,
अब हमारे पास वैल्यू ओ नो, अच्छा अब देखें, आप देख सकते हैं हमारे पास वैल्यू कितनी है, 3 वैल्यूज आ गई हैं। ठीक है, आपने वैल्यू से नहीं घबराना, आपने बस सेम मेथड वही फॉलो करना है और इनका कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करते जाना है। ये हमारे पास आ जाएगा टी का स्क्वायर माइनस 3t माइनस 4। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, -3t, तो इसको हम कैसे बना सकते हैं, -4t और +1। अगर हम -4 में से +1 करेंगे तो ये माना -3t आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास -3t आ जाएगा। तो हमने इस वाले को चेंज किया ताकि हमारा कोई फॉर्मूला बन जाए, हमने फॉर्मूला बनाने के लिए ये चेंजेस की हैं। तो टी का स्क्वायर -4t आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, +t। ठीक है, और साथ क्या आ जाएगा हमारे पास, -4। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों में से t कॉमन आ गया, 2 थे तो एक बाहर चला गया, एक अंदर रह गया, पीछे क्या बचा 4, बिकॉज ये t बाहर था। अब इन दोनों में से 1 कॉमन लिया तो ये आ गया t-4। तो ये जो चीज़ कॉमन है ये एक दफ़ा कॉमन अगेन ली हमने, पीछे क्या बचा t+1। ठीक है, अब हमने ये वाली चीज़ सोल्व करनी है, t⁻2 + 5t+4। अब इसमें देखिए हमारे पास क्या है, 5t है, तो इसको मैं बना सकती हूँ 4t + 1t। ठीक है, 5t हो जाएगा ये भी। तो यहाँ पे लिखा t का स्क्वायर +4t + 1t +4। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, t कॉमन आ गया तो पीछे क्या बचा t+4। इन दोनों में से 1 कॉमन आया तो t+4। तो क्या कॉमन आ जाएगा, t+4 इंटू t+1। नेक्स्ट है हमारे पास t का स्क्वायर -1। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया t का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। तो ये क्या फॉर्मूला है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो सिंपल हम क्या करेंगे, t-1 आ जाएगा एक दफ़ा t+1 आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं तीनों में हमारे पास कॉमन क्या चीज़ आई है, t+1 एंड t+1। ठीक है, ये चीज़ तो कॉमन है। अब इसमें t+4 है, ये -4 है, ये -1 है, तो हमारा जो कॉमन फैक्टर आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा HCF, वो क्या आएगा, t+1। ये हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। अब हम लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसमें भी सबसे पहले हमारे पास है x का स्क्वायर +15x + 56। तो हमने क्या करना है, इस 15 को हम लिख सकते हैं 8 + 7, हाँ 8x + 7x, तो ये हमारा 15 आ जाएगा। x का स्क्वायर +8x + 7x + 56। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, x कॉमन आ जाएगा, 2x तो 1x रह गया, 8 आ गया। ठीक है, इन दोनों में से हम 7 कॉमन ले लेते हैं क्योंकि 7 के टेबल में ये आता है, तो ये x बच गया, 7 ऑलरेडी बाहर था, 7 8 टाइम्स 56। ओके, तो x + 8 कॉमन ले लिया, पीछे क्या बचा x + 7। ठीक है, अब नेक्स्ट हम करते हैं सॉल्व, x² + 5x - 24। अब इसमें जो 5 है, क्या इसको मैं बना सकती हूँ 8x - 3x। ठीक है, ये आपने बच्चे खुद सोचना है कि मैंने कौन से फैक्टर लेने हैं ताकि मेरा फैक्टराइजेशन इसकी हो जाए। ठीक है, आप लोग ने ये बीच वाली वैल्यू बनानी है प्लस माइनस करके। तो मैंने क्या किया, x का स्क्वायर +8x - 3x - 24 ले लिया, इन दोनों में से x कॉमन आया तो x + 8 हो गया, इन दोनों में से -3 कॉमन लिया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये भी माइनस माइनस प्लस, 3 8 टाइम्स 24। ठीक है, तो x + 8 मैंने कॉमन लिया और x - 3 पीछे बच गया। लास्ट हमारी है x का स्क्वायर +8x। अब इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे हम, सिंपल हम इसमें से ले सकते हैं x कॉमन दोनों में से, तो ये आ जाएगा x + 8। ठीक है, अब आपको कॉमन कोई चीज़ नज़र आ रही है तीनों में से, यहाँ भी x + 8 है, यहाँ भी x + 8 है और यहाँ भी x + 8 है, तो हमारा जो HCF आएगा वो क्या आ जाएगा, x + 8। आज के लिए इतना ही।
अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।